हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम करा रहे हैं आपको फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर 4 संधारित्र और परावैद्युत। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर की समरी आपको याद करा दी थी। एक तरह से पूरे पाठ का रिवीजन इससे पिछले वीडियो में हो गया था। जिन बच्चों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देख लें, तब आज का वीडियो देखें, क्योंकि आज के वीडियो में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा इससे पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। आज हम कराएंगे आपको इस पाठ के 1 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन और 3 अंक वाले क्वेश्चन, अर्थात वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चनों में मिलेंगे आपको कुछ डेरिवेशंस। तो ये चैप्टर और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में से आज के कार्य में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक को टैप करके सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में ले लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 है। ये समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का क्या उपयोग है। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का क्या उपयोग होता है, तो ये मैंने बच्चों बताया था आपको। जैसे संधारित्र है और इसकी प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ भर दें तो क्या फायदा होता है। परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच ऊर्जा को धीरे धीरे संचित कराता है। साथ ही परावैद्युत पदार्थ बनने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धारिता मतलब क्षमता, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ जाती है। देखिए, इसलिए बढ़ जाती है, जैसे संधारित्र में 2 प्लेट P और Q मान लीजिए आप। अब यदि आप प्लेट P को, जैसे प्लेट P है, इसको आप धनावेश देंगे तो जो दूसरी प्लेट है उस पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और जितना ऋणावेश अंदर हुआ इसमें, बाहर उतना ही धनावेश हो जाएगा। ऐसे है ना, इस आवेश को संतुलित करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी प्लेट है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे आप, है ना, भू संपर्कित कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो जितना भी बाहर वाला ये पॉजिटिव है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला गया। अर्थात अंतिम रूप से आप देखेंगे कि एक प्लेट पर धनावेश आ गया और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ गया। फिर सुनिए क्या बताया। संधारित्र में 2 प्लेट P और Q होती हैं। जब हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे किसी स्रोत के द्वारा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो जो दूसरी प्लेट है संधारित्र की, उस पर सामने वाले तल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पीछे वाले तल पर यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। इतना ही, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। लेकिन हमें क्या करना है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट करें। जैसे ही आप इसको पृथ्वी से कनेक्ट करेंगे तो दूसरी प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार अंतिम रूप से एक प्लेट पर बचा धनावेश और दूसरी प्लेट पर आ गया बच्चों ऋणावेश, उतना ही। ये मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। अब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र हमें पता है सभी को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो यहां पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच कौन रख दो, परावैद्युत पदार्थ रख दो। आप सोच रहे होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन को सर बहुत खींच रहे हैं। मेरा मकसद ये है आपको समझाना, इसके कॉन्सेप्ट को समझाना। अगर आंसर की बात आए तो एक लाइन में हम लिख देंगे धारिता बढ़ जाती है, पर हम समझा रहे हैं क्यों बढ़ जाती है, जिससे आप कभी भी इसे ना भूलो, अपने दोस्तों को भी इसे समझा सको। ठीक है, आगे को अपने बच्चों को भी इसे समझा सको। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ बनने पर धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो ये क्यों बढ़ जाती है का आंसर आप सीख रहे हैं। यहां पर क्यों बढ़ जाएगी, तो देखिए ऐसे ये सब प्रक्रिया यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब भर दो इसके बीच परावैद्युत। जैसे ही आप इसमें परावैद्युत रखेंगे, ये रखा बच्चों परावैद्युत, तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो जाएगा। ध्रुवण का मतलब यह हुआ कि जो इसका पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर घूम जाएगा, ऐसे,
है ना भाई। कोई भी पदार्थ है धन और ऋणावेश से मिलकर बनाया, जितना धन उतना ही ऋण, इसी कारण वो उदासीन अवस्था में होता है बेसिकली। तो इधर पॉजिटिव हो गया बच्चों, नेगेटिव की साइड में घूम गया, और नेगेटिव वाला जो होगा वो पॉजिटिव की साइड में घूम जाएगा, ठीक है, ये घूम गया। अब इसमें देखें आप, एक अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे EI। ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड और बेस में लिख दिया आई माने इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये देखिए आप, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ, प्लस से माइनस ऐसे, अर्थात बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो था प्लस से माइनस ऐसे था, बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस ऐसे, और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस वो ऐसे। आप इनमें देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगर बात कहें कि नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, नेट वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों E माइनस EI, ठीक है। E मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। तो नेट हो गया, इसमें से ये माइनस कर दो, ये आ गया। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे ही हमने पैरावैद्युत पदार्थ रखा तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो पहले से घट गया। पहले कितना था, E था, पैरावैद्युत रखने पर E नहीं रहा, क्या हो गया, E माइनस EI। ध्यान से समझिए, पहले जब पैरावैद्युत नहीं था तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस E था केवल, जैसे ही पैरावैद्युत रखा तो अब वैद्युत क्षेत्र अंदर भी उत्पन्न हो गया EI, लेकिन अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, अर्थात नेट वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E माइनस EI, अर्थात वैद्युत क्षेत्र जो है हमने देखा वैद्युत क्षेत्र पहले से घट गया, पहले से घट गया। पहले से कब से, जब तक पैरावैद्युत नहीं था तब से घट गया। तो वैद्युत क्षेत्र घट गया अर्थात विभवांतर भी घट जाएगा। विभवांतर भी मतलब विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर भी घट जाएगा। और जब विभवांतर घट जाएगा तो धारिता, इसलिए धारिता C बढ़ जाएगी, धारिता C बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी बच्चों धारिता C, क्योंकि विभवांतर घट गया अर्थात धारिता बढ़ गई, क्योंकि धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब ये कह रहा है सूत्र C व्युत्क्रमानुपाती है V के, ठीक है, अर्थात विभवांतर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। अब विभवांतर क्यों घटा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र घट गया। वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध ये होता है बच्चों, E प्रोपोर्शनल होता है V के। कहां से आया, आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था आपको, E बराबर V/D, अर्थात ये बता रहा है कि E प्रोपोर्शनल है V के, अर्थात वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। हमने देखा यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, कम हुआ, ऐसे नीचे की ओर कर दो ऐसे, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र कम हुआ। वैद्युत क्षेत्र कम हुआ तो विभवांतर भी कम हुआ, विभवांतर कम हुआ अर्थात धारिता बढ़ गई। तो हमने देखा जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थों को रखा जाता है तो प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र पहले से घट जाता है, अतः विभवांतर भी घट जाता है, इस कारण धारिता बढ़ जाती है। तो मैंने पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करा दिया। अब 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझा सकते हो, ठीक है। क्या बताया, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र पहले से घट जाता है, वैद्युत क्षेत्र घटने के कारण विभवांतर भी घट जाता है, विभवांतर घटने के कारण संधारित्र की धारिता पहले से बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अपने आप बनाकर लिखिए इसका आंसर अपनी कॉपी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7 है, पैरावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। 2 पॉइंट बताने हैं। पैरावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, पैरावैद्युत सामर्थ्य, और दूसरा भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। 2 पॉइंट बताने हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे करोगे इसको, पैरावैद्युत सामर्थ्य, नाम ही इसकी डेफिनेशन बता रहा है, इसका नाम पढ़िए, पैरावैद्युत सामर्थ्य अर्थात पैरावैद्युत पदार्थ की शक्ति। अब पैरावैद्युत पदार्थ को कहां भरते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ की शक्ति। अब किस चीज की शक्ति, तो जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ को रखते हैं
तो मैंने अभी आपको बताया था उसका ध्रुवण हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस की ओर घूम जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस की ओर घूम जाता है। इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो बच्चों वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पैरावैद्युत पदार्थ बिना ध्रुवित हुए, मतलब बिना भंजन हुए, भंजन मतलब टूटना, बिना टूटे सहन कर सके, उस पैरावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, मैं लिख देता हूं बच्चों, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पैरावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके पैरावैद्युत पदार्थ की पैरावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मैं अपेक्षा करता हूं आपने अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। अब भंजक विभवांतर क्या है, यह भी इससे आएगा। भंजक मतलब जिस पर वो भंजक हुआ, कौन? पैरावैद्युत पदार्थ। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच का वह अधिकतम विभवांतर जिस पर किसका? पैरावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है। ठीक है, वह अधिकतम विभवांतर जिस पर पैरावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? लिख दोगे अब आप अपनी इसको डेफिनेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नंबर 8 है बच्चों, R1 R2 त्रिज्या वाले धातु के दो गोले एक तार से जोड़े गए। यदि R1 बड़ा हो R2 से, मतलब एक गोला बड़ा है दूसरा गोला छोटा है, इसकी रेडियस बच्चों R1 दी है, दूसरे की रेडियस R2 दी है, और साथ में कहा है R1 बड़ा है R2 से। ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों गोले क्या करा, एक तार से कनेक्ट कर दिए, है ना, तार से जोड़े गए, है ना। R1 R2 त्रिज्या के धातु के दो गोले एक तार द्वारा जोड़े गए और इन्हें कुछ आवेश दिया गया। मैंने कल बताया था जब दो गोलों को एक तार से जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेश प्रवाहित होने लगता है, और कहां से? ऊंचे विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। और कब तक होगा? जब तक कि इनके विभव समान न हो जाएं। ठीक है, तो अर्थात इसका विभव भी v हो गया और इसका विभव भी v हो गया। कब? जब इन्हें हमने तार से जोड़ा। ठीक है जी, हो गया। अब वो कह रहा है यदि R1 बड़ा है R2 से तो कौन सा गोला अधिक आवेश लेगा? यदि R1 बड़ा हो R2 से तो कौन सा गोला ज्यादा आवेश लेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली बात बच्चों, वोल्टेज तो समान है, तो आवेश का जो, ये गोला A मान लो, ये गोला B मान लो, तो आवेश जो होता है, आवेश को लिखते हैं बच्चों Q से, और Q बराबर होता है CV। कहां से आया? C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर CV। अब अगर बच्चों बात करें गोले A पर आवेश, तो बेटा क्या करोगे? Q1 C1 V1 नहीं करना है, बस V लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक तार से जोड़ा तो विभव समान, V1 नहीं करना है, V लिखना है। अब C1 का मान रख दो बच्चों, Q1 बराबर C1 मतलब ये क्या है? गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कल पढ़ाया था बच्चों। अब R के रिप्लेस R1 कर दो क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, और इंटू में V। अब ऐसे ही बच्चों B पर आवेश सेम यही सूत्र लगाइए, Q बराबर CV, Q2 कर दो, C2 कर दो, V2 नहीं करना क्योंकि वोल्टेज समान है। जब तार से जोड़ते हैं तो विभव समान हो जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों Q2 बराबर C2 की जगह इसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू V। अब बच्चों ये A का आवेश आ गया, इसको 1 कह दो, ये B का आवेश आ गया बच्चों, इसको 2 कह दो। Q1 अपॉन Q2 भाग दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2 इंटू वी, जो कटता है काट दो, इससे ये गया, इससे ये गया, अर्थात Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये आ गया। अब ये सूत्र आपसे कह रहा है, मुझसे ये सूत्र ये कह रहा है कि Q अनुक्रमानुपाती है R के, क्योंकि Q1 बटे Q2 बराबर आया है R1 बटे R2, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती R। इसका मतलब यह है बच्चों, R बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, R घटेगा तो Q भी घटेगा। अब देखिए R किसकी ज्यादा है, R1, तो इसलिए मैंने यहां ये सूत्र बता रहा है जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसका आवेश ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है जी R1 बड़ा है R2 से, अतः हम कह सकते हैं क्या, Q1 बड़ा होगा Q2 से, अर्थात गोले एक आवेश B के आवेश से अधिक होगा, एक आवेश B के आवेश से अधिक होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा बेटे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, R1 व R2 त्रिज्या वाले दो गोलीय चालकों को आवेशित किया जाता है, यदि उन्हें एक तार से जोड़ा जाए तो उनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात कितना होगा। R1 और R2 त्रिज्या वाले दो गोलीय चालक, जैसे ये था ना, इसे ही बना लो, जो अभी पिछला चित्र बनाया था वो दोबारा बनाते हैं। ए बी, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, इसमें त्रिज्या बड़ी छोटी नहीं दी है, वैसे दी है, ये छूट रहा है लिखना बच्चों। इस क्वेश्चन में ये लिखा जाएगा R1 बड़ा है R2 से, ठीक है, ये दिया है। R1 R2 त्रिज्या वाले दो गोलीय चालकों को आवेशित किया गया और इन्हें एक तार से जोड़ दिया। तो मैंने अभी बताया था जब हम इन्हें तार से जोड़ेंगे तो दोनों का विभव समान हो जाएगा, V दोनों का सेम हो गया। अब वो कह रहा है इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा। पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा, सिग्मा का अनुपात पूछा है गोले ए के लिए और बी के लिए। पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा और किस पर पृष्ठ घनत्व अधिक होगा, है ना। तो पृष्ठ घनत्वों का अनुपात के लिए पहले गोले ए पर निकालिए। गोले ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व किससे लिखते हैं बच्चों, इसको सिग्मा से लिखते हैं, और फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, सिग्मा 1 Q1 A1, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा बेटा सिग्मा 1 इज इक्वल टू, Q को ओपन करिए, Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो Q1 हो गया C1 V1 अपॉन A1। बच्चों V1 नहीं करना है क्योंकि तार से जोड़ रखा है, तो विभव दोनों के सेम होंगे, V लिखिए। अब ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा 1 बराबर C1 मतलब इसकी धारिता, ये क्या है, गोल गोले की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू V अपॉन A1 माने इसका क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 स्क्वायर। बताइए बेटे समझ में आया क्या। जो कटता है काट दो, इससे ये गया, ठीक है, एक R1 से एक R1 गया, तो ये आ गया सिग्मा 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बच्चों इस पर A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आ गया। इसी प्रकार B पर निकालेंगे, इसी प्रकार B पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व ये हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली कर देंगे, मतलब ऐसे ही Q2 अपॉन A2, मतलब मान रख के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R2, ये योर इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये आ गया, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ये आ गया। अब पूछा इनका अनुपात, अनुपात का मतलब भाग कर दो, सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर, मान रखिए सिग्मा 1 का मान है एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R1 अपॉन, इससे डिवाइड कर दो बच्चों एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R2। जो कटता है काटिए, इससे एक गया, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर R2 अपॉन R1। ये सूत्र आपसे कह रहा है कि सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती है R के। अब यहां पर व्युत्क्रमानुपाती क्यों लिखा, देखो 1 ऊपर है तो यहां पर इधर 1 ऊपर है, उधर क्या है 2 पर है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है बच्चों जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होगा, जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। तो चित्र में देखिए किसकी त्रिज्या कम है, R2 छोटा है R1 से, ये छोटा है का चिन्ह है बच्चों, जो छोटा है उसकी ओर बंद कर देते हैं इसको। R2 छोटा है R1 से, अतः सिग्मा 2
अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा, तो ये छोटा है तो सिग्मा 2 बड़ा होगा किससे, सिग्मा 1 से। तो हमसे पूछा था किस गोले पर पृष्ठ घनत्व अधिक होगा, तो किस पर अधिक होगा, बी पर। अतः गोले बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। ठीक है बच्चों, बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा, क्योंकि बी की त्रिज्या कम है, जिसकी त्रिज्या कम है उसका पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। और अनुपात बच्चों ये आ गया, अनुपात भी पूछा था ना, तो सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर R2 अनुपात R1। दोनों आंसर आपके आगे, पहले पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके उतार लें, या जिनके समझ में आ गया हो वे स्वयं करके देखें। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन 2 और 3 अंक के। देखते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है बच्चों, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, और इसका सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, जहां C धारिता है और V विभव है। सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध कीजिए, ये और सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ये लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लेना इसमें, सिद्ध कीजिए, 2 वर्ड लिख देना बच्चों, है ना। ये नोट्स हैं क्रैश कोर्स के, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कुछ बच्चे जो कम YouTube पर वीडियो देखते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या भी नहीं पता। तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, जहां पर वीडियो का टाइटल लिखा है, जैसे वीडियो का टाइटल लिखा है संधारित्र और पैरावैद्युत, संधारित्र और पैरावैद्युत, ठीक है, ये टाइटल लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। और वहां पर लिख रहा होगा ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये टाइटल लिख रहा होगा। वहां पर एक ऐसे चिन्ह बना हुआ है, ऐसे एक साइन बना हुआ है, उसे आप टैप करेंगे। जैसे ही यहां पर टैप करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलकर आएगा वीडियो का, ठीक है। वहां पर ड्राइव, सबसे पहले हैशटैग शिवम फिजिक्स क्लासेस मेरे चैनल का इंट्रो है। फिर उसके बाद में बच्चों फिजिक्स के क्रैश कोर्स के पार्ट 1 के नोट्स, उसका डाउनलोड लिंक है। फिर पार्ट 2 के डाउनलोड है ना। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, इसको टैप करेंगे ना, जैसे ही टाइटल जो है वीडियो का, वहां पर ये जो साइन बना है इसको टैप करेंगे, तो इसको टैप करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, सबसे पहले जैसे आप इसको टैप करेंगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, वहां पर इनकी तीनों की अलग अलग वीडियो के लिंक पड़े हैं, है ना। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ मिलेगा पहले, और फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो लिंक। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ मिलेगा, उसका सॉल्यूशन वीडियो लिंक। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ मिलेगा, उसका सॉल्यूशन वीडियो लिंक। तो ये सब जो है आपको दूसरा, तीसरा, चौथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहां से आप टैप करके इनको जरूर देखें और अपने फेयर कॉपी पर करें। हम बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं दोबारा करा रहे, क्योंकि ये मैंने वहां पर अच्छी प्रकार से समझाए हुए हैं। अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो ये जो है वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत बताइए, ये अब तक 10-12 हजार बच्चे देख चुके हैं इसको। आप जब इस वीडियो को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बच्चों ने देख लिया है वान डे ग्राफ जनित्र। आप भी उनमें से एक बने, आप भी इसको वान डे ग्राफ जनित्र को तैयार करें उस वीडियो के माध्यम से। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं फिर बता दूं, क्वेश्चन 2, 3, 4 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस वीडियो में इनको सोल्व नहीं कराऊंगा। मैंने ये करा रखे हैं कहां पर, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन के हल का लिंक मिलेगा। वहां से टैप करके आप उसे देखें, वहां पर मैंने ये तीनों क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है बेटे। वहां से आप इनको कर लेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर ½ CV स्क्वायर सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम मान लेंगे, माना एक चालक को भाई आवेश किस पर देते हैं, वोल्टेज पर, V विभवांतर पर,
विभवांतर पर dq आवेश दिया जाता है, कितना dq आवेश दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्य dw बराबर हो जाएगा बच्चों, कार्य का सूत्र होता है VQ। क्या सूत्र होता है? VQ। कहां से आया? आपने पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में, जाएं विभव वाले चैप्टर में, V बराबर W अपॉन Q। तो बेटा यहां से W बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, W बराबर VQ। अब dW बराबर हो जाएगा V इंटू DQ। कितना आवेश दे रहे हैं? DQ। तो DQ अल्प आवेश, ये dW की फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम चालक को चार्ज करें, जैसे बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं तो एकदम चार्ज हो जाएगी या धीरे धीरे चार्ज होगी? ऐसे ही तो होगी। आपकी बैटरी जैसे सपोज करो 18% रह गई, फिर उसके बाद में कुछ देर बाद आप देखेंगे 19% हो गई, फिर 20% हो गई, फिर 21% हो गई, या आपने चार्जिंग पे लगाया तुरंत 100% हो गई? नहीं ना, क्या होता है? धीरे धीरे चार्ज होती है। इसी प्रकार जब हम चालक को आवेश देंगे तो वो पूरा आवेश, स्मॉल q आवेश, जो पूरा आवेश है, कुल आवेश है, मान लो q या बड़ा q, वो एक साथ नहीं दिया जाएगा, छोटे छोटे अल्प खंडों में, dq है ना, dq छोटे छोटे अल्प खंडों में दिया जाता है आवेश। तो टोटल इनका जब हम सबमिशन करेंगे तो आएगा कितना? q। तो वही बात मैंने लिखवाई, माना एक चालक को V विभवांतर पर dq आवेश, dq माने छोटा अल्प आवेश दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्य का सूत्र होता है बच्चों W बराबर V इंटू Q, dW बराबर V इंटू DQ। अब V को आप लिख सकते हैं, हमने सभी ने पढ़ा है, C बराबर Q अपॉन V, पढ़ा होगा, C बराबर Q अपॉन V। यहां से V को सेपरेट कर लो, V बराबर Q अपॉन C। आ जा भाई, आजा। तो dW बराबर V की जगह Q अपॉन C इंटू में DQ। अब बच्चों ये है अल्प आवेश देने का कार्य, कुल आवेश देने में कार्य हो जाएगा। इसलिए चालक को कुल आवेश स्मॉल q, मान लो कुल आवेश स्मॉल q दिया, देने में कुल कार्य, ये वाली लाइन ध्यान से समझनी है अब आपको। कुल कार्य W बराबर हो जाएगा, यहां से D हटाइए, जब इधर से D हटेगा तो बच्चों इधर आ जाता है इंटीग्रल मतलब समाकलन मतलब जितने भी अल्पावेश है छोटे छोटे खंडों में जो दिए उन सबका सम मतलब जोड़ हो जाएगा। समाकलन, सम प्लस आकलन मतलब जितने भी आंकड़े हैं सबका सम कर दो, जोड़ दो, तो कुल कार्य हो जाएगा W बराबर D हटाओ, D हटेगा तो इधर इंटीग्रल 1/c कांस्टेंट है, इंटीग्रल में लिख दो Q इंटू DQ, और लिमिट हो जाएगी, कितना आवेश दे रहा है बच्चों कुल? Q, तो 0 से Q तक। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर दो बच्चों, W बराबर 1/c, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा, आपको याद होगा इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब जो घात होती है उसमें एक जोड़ दो, अपॉन, है ना, उसमें घात में एक जोड़ दो, अपॉन जो जोड़ के आई घात उसे नीचे लिख दो। तो अगर हम ऐसे इंटीग्रल x का करें, बस x dx, तो ये हो जाएगा x की पावर, ध्यान से देखो अब कितनी है यहाँ पर पावर, पहले से 1 है, तो ये हो जाएगी 1 + 1 अपॉन, है ना, +1 कहां से है? सूत्र में है ना, जो घात है x के ऊपर उसमें एक जोड़ना है आपको सूत्र के अनुसार। तो x के ऊपर देखा आपने कितनी घात है, कुछ भी नहीं लिख रहा तो 1 घात मानी जाएगी, तो 1 + 1 अपॉन जो जोड़ के आई नीचे लिख दो 1 + 1, अर्थात x इंटू dx का मान हो जाएगा x² अपॉन 2। इसी फॉर्मूले को आप यहां अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा W बराबर 1/c, और इसका हो जाएगा Q² अपॉन 2, और लिमिट क्या लिख रखी है बच्चों? 0 से Q तक। अब लिमिट भर दो तो W बराबर 1/c तो एज इट इज रहेगा, लिमिट भरते हैं अपर टू लोअर, अपर मतलब ऊपर वाली, ऊपर की जगह क्या है? Q है, तो Q के रिप्लेस Q रहेगा एज इट इज, Q² अपॉन 2। बच्चों Q की जगह Q भरोगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई, ये तो Q है तो Q की जगह Q आ गया, Q² अपॉन 2 माइनस, बीच में हमेशा माइनस आता है, ऊपर वाली लिमिट भर दी, अब नीचे वाली भरेंगे, Q की जगह 0 तो 0² अपॉन 2 मतलब 0, अर्थात कार्य आ गया W बराबर 1/c इंटू Q²/2 में से 0 घटाएंगे तो Q²/2 यही रह जाएगा, अर्थात कार्य का फॉर्मूला आ गया W बराबर 1/2 Q² अपॉन c। ये आ गया चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, और परिभाषा कहती है चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो उस चालक की ऊर्जा कहलाता है,
अर्थात ये जो कार्य है ये बराबर होगा किसके, ऊर्जा के, और ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं U से। ठीक है, चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कहलाती है उसकी ऊर्जा, और ऊर्जा को डिनोट करते हैं हम U से, अर्थात U का सूत्र आ गया 1/2 Q² C। अब देखिए भाई यही सिद्ध करना था क्या, नहीं जी, हमें सिद्ध करना है 1/2 CV², और ये क्या आया, U बराबर 1/2 Q² C। तो इसको आगे भी ओपन करेंगे, इसको फर्स्ट मानिए, और समीकरण फर्स्ट में यहां कर रहा हूं बेटा मैं, इसके आगे यहां, तो समीकरण फर्स्ट में Q बराबर CV रख दो। क्या रख दो, Q बराबर CV। कहां से आया, यहां से देखिए, Q बराबर, इसको इधर ले आइए, Q बराबर CV रखने पर, Q बराबर CV रखने पर रखो तो U बराबर 1/2 Q की जगह CV का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर हो रहा है, का होल स्क्वायर अपॉन C, अर्थात U बराबर हो जाएगा 1/2 C² V² अपॉन C। एक C से एक C कैंसिल, तो U बराबर 1/2 CV²। ये आ गई बच्चों क्या, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पर नोट करें, जिनके अच्छे समझ में आ गया है वे खुद करके देखें। ठीक है बच्चों, मैंने बताया क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 मैं पढ़ देता हूं तीनों को। क्वेश्चन 2 है, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक। इसका अलग वीडियो है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, टैप करके जरूर देखें। क्वेश्चन 3, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, इसका भी अलग वीडियो है, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टैप करके जरूर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 4, वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत और रचना, उसका भी अलग वीडियो है, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टैप करके अवश्य रूप से देखें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चनों को कवर किया। इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे उनमें से आपको, ठीक है, उनको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।